हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी आने वाले समय में नीट या जेई का एग्जाम देने वाले हैं। बिकॉज आज के इस वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ सकते हैं पेपर में, बिकॉज बोर्ड से कंपेयर करें तो भैया जेई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, नंबर मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला से ही उठ के आ जाता है, वैल्यू डालो आंसर। तो बहुत सारे फॉर्मूले, वैसे भी क्लास 12 की फिजिक्स बहुत लेंदी, बहुत फॉर्मूले आते हैं। तो जल्दी जल्दी इनको हम देखते हैं, निपटा देते हैं। और आज भाई प्रण ले लो, एक कॉपी ले लो, तुरंत फॉर्मूला लिखते जाना, जो भी ना आए। वैसे तो काफी सारे देखे ही होंगे, पर जो भी ना याद हो लिख लेना। शुरू करें वीडियो को। चलो मेरा नाम है विवेक और आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुरू होती भैया सर कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्योंकि चार्ज का ही सारा खेल है। यहाँ पे सर जो चार्ज होता है वो स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी रेस्ट पोजीशन में होता है। तो रेस्ट पोजीशन में कई सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की देखने को मिलती हैं। चार्ज पहली बात तो सर, अगर वो स्पीड में भी हो तो भी उसके वैल्यू मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या, चार्ज बहुत तेजी से चले, मतलब हम बॉडी मान लो, जो चार्ज बॉडी है वो चाहे जितनी तेज चले, चार्ज का फर्क उस पर नहीं आएगा स्पीड पे। क्योंकि आपको पता होगा मास वेरी कर जाता है स्पीड पे। अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाओगे तो मास क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन है कि भैया किसी एक बॉडी पे चार्ज लाने का तरीका सर ये है कि हम या तो उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकाल लें जिससे उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें जिससे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस में हम या तो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं या निकाल सकते हैं, या दो दे सकते हैं या निकाल सकते हैं, जो भी तीन चार, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लो। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का इंडिकेटिव चार्ज होता है। तो इसका आधा, इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन हालांकि पॉसिबल है पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्वार्क्स होते हैं। परंतु अभी के लिए हम मानेंगे कि सर यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है और चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्लस माइनस एनई के फॉर्म में। तो जहां जहां फॉर्मूले देख रहे हो ना, के इक्वल टू एफ इक्वल टू के क्यू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, कई बार फॉर्मूले ऐसे आए हैं क्यू की जगह एनी डालो और फिर सॉल्व करके आंसर आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा जहाँ पे क्यू की जगह एनी डालते हैं और फिर आंसर आते हैं। जबकि बोर्ड्स में कैसे कराया जाएगा कि सर बताओ क्या 8 × 10⁻⁻10 कूलम किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है, तो उसमें क्यू की जगह वो रखो, एन की वैल्यू निकालो। अगर एन इंटीजर आ रहा है तो हो सकता है, अगर एन इंटीजर नहीं आ रहा है तो नहीं पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। परंतु नीट और जेई के लेवल पे आपको पता है फॉर्मुलों को मर्ज करके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे आते हैं। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ ने जो दिया था, बोला कि सर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे दो चार्ज के बीच में तो घट तो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस दो गुना किए है तो उसका स्क्वायर के हिसाब से घटेगी, समझ गए, स्क्वायर के हिसाब से। फिर सर इसमें जो के है, के का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि 1/4πε0 है। अब ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है और इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया, वहां से वैल्यू आई। अच्छा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, याद रखना, और यूनिट भी याद रखना, के की यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो नीचे एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की अलग कहानी है। एप्सिलॉन नॉट होता है सर परमिटिविटी, अभी के लिए लिख लो, परमिटिविटी इसका मतलब होता है भाई, इसकी वैल्यू सर इतनी होती है जितनी लिखी है, और यूनिट उसकी जस्ट उल्टी होती है। तो obvious सी बात है सर, के की उल्टी ही यूनिट होगी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है सर, किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज हम ला रहे हैं तो उसका चार्ज तो चलो बढ़ ही रहा है, जीरो थी पहले, न्यूट्रल थी, तो अब उसके ऊपर चार्ज निगेटिव आ गया, साथ ही साथ मास भी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता ही है। हाँ, हालांकि हल्के होते हैं बहुत ज्यादा, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन के मास हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसा समझो, तो मास इंक्रीज करता है। मास इंक्रीज करने का मतलब डेंसिटी इंक्रीज करना नहीं है, क्योंकि देयर बाय वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन दोगे, सेल साइज बढ़ जाती है, अपनी केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी होगी थोड़ी बहुत, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन मास इंक्रीज हो जाता है। ये पेपर में पूछे गए हैं नीट के स्पेशली। और पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी को करोगे तो मास घट जाता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ो। फिर सर, हाँ हाँ हाँ, ये देखो, किसी चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आपको पता होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो सर बाहर होंगी, और अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन अंदर होती है। अब भैया फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव कंसेप्ट को यूज करके। तो गए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड,
वॉल्यूम वॉल्यूम बोलना पोटेंशियल। अच्छा भाई, इन दोनों को रिलेट करके फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला बनता है सर, F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई। मतलब प्लस माइनस क्यू है, देखो अगर भैया सर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पे सर चार्ज माइनस होता है, यानी फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माइनस के साथ इक्वेट होंगे, मतलब माइनस साइन आएगा, इट मीन सर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दो वेक्टर अगर माइनस साइन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सर पीछे लगेगी, ठीक है, और प्रोटॉन पे किधर लगेगी सर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में, प्रोटॉन पे सेम डायरेक्शन में। पूछो न्यूट्रॉन पे कहाँ लगेगी सर, फोर्स ही नहीं लगेगी। फोर्स कब फील होगी, जब दो चार्ज बॉडीज होंगी तब फील होगी। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कहाँ उस पर फोर्स लगेगी, तो कोई फोर्स फील नहीं होगी भैया। समझ गए क्या बात को? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या बताता है, ऑन गोइंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब क्या है सॉरी, अगर ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है और दो पॉइंट्स हैं, एक इधर है एक थोड़ा सा आगे, तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे जा रहे हो तो पोटेंशियल घट जाता है। कहने का मतलब ये है सर, जो पोटेंशियल बी पे होगा वो कम होगा ए के रिस्पेक्ट में। बस यही कहने का मतलब है माइनस साइन का। समझ गए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं फिर भैया अपना परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है भैया? देखो परमिटिविटी, नाम में परमिटिविटी है, लेकिन परमिटिविटी अगर मीडियम की ज्यादा होती है तो फोर्स उस मीडियम में कम आती है। बिकॉज सर F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। E ज्यादा होगा तो फोर्स कम आएगी, इनवर्स होता है, पर नाम में परमिटिविटी है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जैसा एक टर्म होता है जो कि रेशियो होता है किसका, मीडियम की परमिटिविटी विद द एयर या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है हमारे पास। साथ ही साथ अगर हम यहाँ से मीडियम की परमिटिविटी लिखना चाहें तो वो आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी हमने क्यों निकाला, बिकॉज अगर मान लो हमारे पास एफ नॉट फोर्स है किसी दो चार्ज के बीच में एयर के अंदर, एफ नॉट फोर्स है किसी दो चार्ज के बीच में एयर में, जब वो रखे हुए थे किसी फिक्स डिस्टेंस पे, तो भैया अगर किसी उस सेटअप को अगर किसी मीडियम में रख दोगे जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो उस मीडियम में जो फोर्स है एयर के मुकाबले के टाइम डिक्रीज कर जाती है। इसलिए हमने ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट निकाला। यहाँ पे एक के वो वाला के नहीं है, इसको ई आर ही लिख लो, इसको ई आर ही समझना। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का कहना होता है, इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कई बार आपको ई आर ही दिया रहता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, ई नॉट से। ई नॉट क्या था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, समझ गए ना। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास मीडियम की परमिटिविटी आएगी, और क्योंकि हमें फॉर्मूले में मीडियम की परमिटिविटी रखना होता है, नॉट ई आर, ठीक है ना, मीडियम की रखनी होती है ये। इसके बाद देखो बेटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कुछ एक फॉर्मूलेज हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। अगर भाई एक रॉड है लेंथ एल की, उसमें एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा के लैम्डा। लैम्डा क्या है सर, लैम्डा सर चार्ज पर यूनिट लेंथ है बेटा। लैम्डा हमारे पास Q बाई एल है, Q बाई एल लैम्डा। तो के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल होता है। ये डेरिवेशन करके फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सिस पे ना बात करके, हम कोई मिडिल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात कर लें, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, एक्सिस पे ना होके इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करने लगे, तो बच्चों दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हैं। एक हमारे पास रॉड के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट, और एक हमारे पास रॉड के डाउनवर्ड या बोले पैरेलल वाले कंपोनेंट। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन से आए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 फॉर्मूला बनता है। अगर ये इनफाइनाइट मान लो, फॉर अ इनफाइनाइट वायर, तो ई परपेंडिकुलर में भाई इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, ये थीटा 1 थीटा 2 मैक्सिमम होते होते 90 हो जाएंगे। तो थीटा 1 थीटा 2 90 रखोगे, साइन 90 प्लस साइन 90 112 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कॉस 90 जीरो, इधर भी जीरो, जीरो 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 हो जाता है। फिर भाई किसी थीटा एंगल की आर्क की वजह से पॉजिटिव चार्ज अगर है, पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब अभी हो जाएगा डायरेक्शन, अगर निगेटिव होता तो टूवर्ड्स होता, डायरेक्शन में फर्क होता पर मैग्नीट्यूड क्या रहता, सेम रहता, ठीक है। के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2।
वेयर थीटा इज द एंगल का आर्क। अब इसकी वजह से अगर तुम सर्कुलर लूप का, यानी कि सर्कुलर लूप कितने एंगल बनाएगा सर वो बनाएगा 360 यानी 2 पाई। जैसे ही थीटा की जगह 2 पाई रखोगे तो देखो भैया 2 पाई अपॉन 2 साइन पाई बनेगा। साइन पाई की वैल्यू साइन 180 जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। जबकि सेमी सर्कुलर लूप पे 2k लैम्डा बाई आर आएगा, जो कि सेम है हमारा किसके, इनफाइनाइट वायर के फील्ड के। देखो इनफाइनाइट वायर में भी 2k लैम्डा बाई आर आया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी आता है, तो थोड़ा सा रिकॉल रखना। अगर रिंग के एक्सिस पे बात करें, एक्स डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में मिलते हैं, या तो यहाँ से आप r/√2 आगे जाओ या पीछे जाओ r/√2, यानी मैक्सिमम कंडीशन कहाँ कहाँ मिलती है भैया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर r/√2 पे, या पीछे भी मिल सकती है, पीछे साइड पे डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके का, ठीक है। तो याद रखना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर 2k³ अपॉन में 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है। ये वहीं पे है, यहाँ पे x की जगह r/√2 डालोगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया लाइट को, तो कोई नहीं, लाइट चली गई। तो ऐसा कुछ हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। बिहेव एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। मैं एक मिनट कैमरे में देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है। लाइट जाने का प्रभाव, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाते हैं। चलो भाई, अब देखो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह याद रखना, हर केस में स्फेयर का सेम होगा एक्सेप्ट वन, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में। जैसे अर्थ, अर्थ क्या है, नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, ठोस है अंदर से। सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, हॉलो मतलब खाली अंदर से। तो अगर देखो कंडक्टिंग हुआ तो चार्ज बच्चों रिसाइड करता है सरफेस पे, मतलब चार्ज सरफेस पे चला जाता है सर, और सरफेस पे आ जाएगा तो अंदर हो गई नहीं चार्ज, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यानी कि सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो वाला नॉन कंडक्टिंग हो, सब में सेम क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आर लेस देन आर का मतलब क्या है, आर मतलब ये आपका पॉइंट है, आप कहाँ पे हो, रेडियस की छोटी डिस्टेंस पे, यानी रेडियस से छोटी, यानी अंदर का कोई पॉइंट है। ई इनसाइड, इनसाइड क्या है, जीरो है। आर बराबर है आर के, यानी आप सरफेस पे हो, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बटे आर स्क्वायर, वेयर आर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। और भैया सर्कल से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही। लेकिन भैया सॉलिड के केस में क्या हो जाता है, सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग, याद रखना सॉलिड कंडक्टिंग में सेम ही है सब कुछ, अंदर जीरो, सरफेस पे वो मैक्सिमम। याद रखना ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो भैया सर थोड़ी दूर तक जीरो, जैसे ही आर बराबर आर होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बाद स्मूथली घट जाएगी, ठीक है। ऐसा ग्राफ आता है। जबकि यहाँ पे देखो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड होगा तो चार्ज हर जगह फैला होगा, नॉट ओनली ऑन सरफेस। तो उस केस में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सर, और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। यानी जितनी दूर पॉइंट लोगे, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगी सर, बी पे ज्यादा होगी, समझ गए। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, समझ गए होगी मेरी बात, है कि नहीं, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस उसका वो ग्राफ बनाओगे ई वर्सेस डिस्टेंस का, तो शुरू में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, अभी भी सरफेस पे आएगी, और वो होगी के क्यू बटे रेडियस का स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू यही है, ये भी मैक्सिमम है, लिख लेना भाई, इसको मैक्सिमम वैल्यू करके लिख लेना, समझ गए ना। अच्छा भाई, फिर सर डाइपोल में कुछ एक फॉर्मूले बनते हैं। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे केपी बटे माइनस केपी बाई आर क्यूब, माइनस साइन अब डेरिवेशन से आता है, वैसे तो समझ लो। डाइपोल की डायरेक्शन बच्ची होती है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज होती है। और डाइपोल की बच्चों डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सर इसकी इधर डायरेक्शन है डाइपोल की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इक्वेटोरियल पे वो इधर आएगी, मतलब अपोजिट में आती है, इसलिए माइनस साइन आता है। एक्सिस पे बच्चों 2 kp/r³ हो जाता है। और अगर हम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल देखा जाए तो टॉर्क को सर लिखते हैं P क्रॉस E। अब इसको खोलोगे तो PE साइन थीटा आ जाता है, टॉर्क क्या आ जाता है, PE साइन थीटा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आपको लेना आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस का P डॉट E होता है। माइनस क्यों होता है ये आप डेरिवेशन में समझ जाओगे, अभी के लिए लिख लो माइनस P डॉट E। जैसे ही खोलोगे तो सर माइनस PE कॉस थीटा आएगा। सिस्टम स्टेबल होता है इसलिए माइनस साइन आता है, पोटेंशियल कम होती है, ठीक है। और इसके आगे कोई फॉर्मूला है क्या, गॉस लॉ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। गॉसियन सरफेस ने क्या बोला कि सर जो टोटल फ्लक्स है, अगर ये कोई सरफेस है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है गॉसियन सरफेस,
अगर इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर से मान लो फ्लक्स बताना है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। तो भैया अगर तुम्हें किसी भी टाइप के सरफेस से कैसा भी हो, अगर आपको फ्लक्स बताना है तो क्या करो, उसके अंदर जो चार्ज है उसको लिखो बटे कर दो ई नॉट से, बटे 8.85 इंटू 10, उससे करोगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आ जाती हैं। बड़ा ही इत्तेफाकजनक फॉर्मूला दे दिया, बोला कि भैया ये जो ई डॉट डी आप निकालते हो ना, यही फ्लक्स होता है। वैसे तो इसको मत निकालो, गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर का चार्ज लिखो और ये फॉर्मूला लगा दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसका मदद से कई सारे हम लोग सरफेस का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पूछता है इसका यूज क्या है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, इस लॉ को, ठीक है ना। इसी तरह एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा जब हम बड़े रहे होंगे मैग्नेटिज्म, वहां हम उसका यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, ओह बहुत ज्यादा थक गया बोलते बोलते, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया यूनिट लिख लो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ इक्वल टू क्यू, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सर न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और यूनिट सर वोल्ट पर मीटर। अरे ये भी तो याद क्या होगा, E इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू ई डी, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। उसी तरह एक फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ई डी, वेद। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट है, वोल्ट पर मीटर, और ये हो जाएगी हमारे पास। समझ रहे हो बात को क्या। तो इस तरीके से याद रखना, आपको पूछा जा सकता है भैया, ठीक है ना। और कुछ आज के वीडियो में अभी नहीं है, जितने फॉर्मूले बताएं पहले इसको डाइजेस्ट करो। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आई थिंक कवर अप हो ही गया लगभग लगभग, थोड़े बहुत पोटेंशियल के भी फॉर्मूले उठा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हम सारा इसके भी जो भी बच गए होंगे, अभी वैसा लगता तो नहीं कुछ बचा होगा, पर अगर कोई फॉर्मूला बचा है वो भी कराएंगे। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए फॉर्मूला या जो भी आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में फॉर्मूला नहीं था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसी तरीके से और मजेदार कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।